मुझे पीने की शौक नहीं है, पीता हूँ गम भुलाने को। वो कौवा नशे में झूलते हुए पेड़ से टकराते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सिर पर गहरी चोट आती है और उसे कोई होश भी न थी। उससे तो अब उड़ा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि रोज की तरह आज भी उसने नशे कुछ ज़्यादा ही कर लिया था। पीरू मेरी बेटी, आप घोंसले में ही बैठे रहो, आपके पापा अभी तक घर नहीं आए। मैं जाके देख कर आती हूँ, कहीं सड़क में गिरे पड़े ना हो। मम्मा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरे पापा है ही नहीं। मेरी सब सहेलियों के पापा अपनी बेटियों से इतना प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा तो मेरे से अच्छे से बात ही नहीं करती। मैं भी तो हूँ बेटी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं आपके पापा से हर रोज़ मरती हूँ, हर रोज़ जीती हूँ। फिर शादी के बाद जब पता चला कि आपके पापा नशा करता है, फिर मम्मी ने तो बोला कि आपके पापा को छोड़कर मायके आ जाओ। लेकिन हम बेटियां अपनी मम्मी पापा की इज्जत के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। और फिर तुम जब इस दुनिया में आई, फिर मुझे कुछ हौसला हुआ। अच्छा बेटी, मैं जाके देख कर आती हूँ, अंधेरा भी होने वाली है और किसी नदी में न गिरे पड़े हो। फिर गोरी कौवी काला कौवा को ढूंढने के लिए नदी की दिशा में चली जाती है। गोरी कौवा को उस रास्ता अच्छे से पता था जिस रास्ते से काला कौवा हर रोज नशे करके लौटती थी। इसके कारण जल्द ही गोरी कौवा काला कौवा को ढूंढ लेती है। उठे जी उठे, देखे शाम होने वाली है और आप कैसे यहाँ पर सोए रहे। चल पागल, मैं कोई शौक से ना इधर बैठी हूँ। आज तो पूरी जमीन ही घूम रही थी और आसमान भी, इसलिए मैं इधर बैठ गया और मुझे तो लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। अच्छा अब चलो जी, थोड़ी कम नशा कर लिया करो। अब कम ही तो करता हूँ, तो अमरूद के बदले मिलता भी क्या है। फिर गोरी कौवी काले कौवा को लेके अपने घर चली जाती है। चिड़िया, आजकल तो काला कौवा कुछ ज्यादा ही नशे करने लगे हैं। कल मैंने देखा नदी के पास गिरा पड़ा था। कबूतर भैया, जैसा भी है आपकी पुरानी दोस्त, आप उसे उठाया क्यों नहीं। मैं उसे उठाने गया था, लेकिन मैं जब उसके पास गया वो तो गालियां ही बकने लगे, इसलिए मैं उधर से चला गया। एक जबन बेटी है उसकी और उसे तो कोई चिंता ही नहीं है। मुझे तो लगता है कालू एक ना एक दिन अपनी बेटी और पत्नी को ही नशे में ना बेच दे। हम कर भी क्या सकते हैं, रोक भी तो नहीं सकते हैं ना उसे नशा करने से। रात भी हो जाती है और चिड़िया और कबूतर ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन कौवा उठता है। रात को सोने की वजह से उसकी नशा उतर चुका था। गोरी, मुझे घर कौन लाया था। मैंने ही लाया था, और कौन ला सकता है। जैसे गंदे गंदे गालियाँ बकते हो आप नशे में। जंगल के दूसरे पक्षियों तो आपके पास जाने से ही डरते हैं। मैं बस छोड़ ही दूंगा कुछ दिनों के अंदर। क्या आज घर में कुछ है। कल मेरे पास वही 2 अमरूद थे जो मैं आपको दे दिया। आज देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। पापा, आप अपनी बेटी की तरफ ही देखें। मेरी सारी सहेलियां मेरी मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरी पापा नशेड़ी है। नशेरी को नशेरी नहीं कहेगी तो और क्या कहेगी। ये कहते हुए कालू कौवा अपने घर से नशा ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मम्मा, कल जब मैं नदी से पानी पीकर आ रही थी, तब पापा जी के कुछ दोस्त मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था। पीरू बेटी, आज से अब पानी पीने नदी पे अकेला मत जाना, मैं आपके साथ जाऊंगी। आपके पापा के सारे दोस्त ऐसे ही नशेड़ी हैं और आपके पापा के जो भी अच्छे दोस्त थे वो आपके पापा को छोड़ के चले गए ये सब। दूसरी तरफ कालू कौवा ऐसे उड़े जा रहे थे मानो कि हवाई जहाज। वो सोच रहा था कि आज तो उसके पास कुछ भी नहीं है जिससे कि आज वो नशा पूरा कर सके। और ऐसे ही सोचते सोचते वो नशा बेचने वाले कौवा के पास पहुंच जाते हैं। ये क्या कालू जी, आज खाली हाथी आ गए।
अगर नशा लेना है तो कुछ तो लाना ही पड़ेगा। मैं कई सालों से नशा ले रहा हूँ, कुछ तो ख्याल करो इस गरीब नशेड़ी का। आज मेरे घर में कुछ भी नहीं था लाने के लिए, अगर रहता तो मैं जरूर लाता। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे घर में बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि तुम हर रोज मुफ्त नशा ले सकते हो। मैं समझा नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे। तुम्हारी बेटी, शादी करवा दो तुम्हारी बेटी की मुझसे और हर रोज मुफ्त में नशा ले जाया करना मुझसे। लेकिन तुम तो नशा करते हो, तो फिर क्या हुआ, तुम भी तो नशा ही करते हो। दोनों ससुर जमाई एक साथ बैठ के नशा करेंगे, तुम्हारी तो टेंशन ही फ्री हो जाएगी। उसकी मां नहीं मानेगी, उसे क्या पता कि मैं कौन हूँ, और उसे तुम बताओगे भी थोड़ा कि तुम अपनी बेटी की शादी एक नशेड़ी से करा रहे हो। इतना बड़ा शैतान हो और कोई झूठ बोल देना। ये लो आज की नशा मुफ्त में। ठीक है, मैं घर जाके बात करती हूँ उसकी मम्मी से, लेकिन याद रखना अगर मेरी बेटी से तुम्हारी शादी हो गई तो हर रोज तुम मुझे नशे दोगी, बिल्कुल मुफ्त में। एक बार कहा ना, दिन में 2 बार नशा लेके जाना। फिर कालू कौवा मुफ्त में नशा लेकर वहाँ से चला जाता है। पीरू बेटी, मुझे तो हर समय आपकी ही चिंता लगी हुई रहती है। माँ, मेरी क्यों चिंता है आपको? मैं सोचती हूँ कि आप अब जवान हो गई हो, अगर कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। वो ऐसे बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर कालू कौवा भी आ जाते हैं। आज मैं ज्यादा नशा नहीं किया गौरी, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूँ। ये सुनकर आप ये मत कहना कि मैं नशे में हूँ। कालू जी, क्या बात है? मेरी जान में एक कौवा है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, फलों की व्यापार करता है, अच्छा चल रहा है उसकी व्यापार। तो हम क्या करें, हमें कौन सा वो फल दे के जाता है? मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं थोड़ा सा नशा क्या करने लगा, तुम तो अब मेरी बात ही नहीं सुनते हो। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि हमारी पीरू को उस कौवा से शादी करा दे। क्या वो शादी करना चाहता है? तो और क्या, मैं भी पिता हूँ अपनी गौरी का, मुझे भी इतना प्यार है जितना कि गौरी तुमको, इसलिए ही तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी बेटी की। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पीरू मेरी बेटी, ये तुम्हारी पिता है, ये तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेगा। अपने तो जिंदगी बर्बादी कर दी अपनी कालू जी, अब आप भी अपनी जिंदगी में सुख देख लो। पिता अपनी बेटी का अच्छा ही सोचेगा। लेकिन गौरी, ये बात किसी से नहीं कहना, वो कौवा बहुत अमीर है और ऐसा ना हो कि दूसरे बेटी की शादी उस अमीर कौवा से करवा दे। तो फिर अब कल ही उसे ले आए और वो अमीर कौवा ब्याह करके ले जाए हमारी पीरू को। वो खुश तो रखेगी ना मेरी बेटी को। मुझे तो इतना पता है कि पूरे जंगल में वही है सबसे अमीर, तो हमारी बेटी खुश तो रखेगी ही ना। चलो अब घर चले और जाके अपनी बेटी को तैयार भी कर देना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और शाम भी हो जाती है। चिड़िया कौवा के घर आते हैं। मेरी बहन चिड़िया ने तो मुझे छोड़ ही दिया, थोड़ी नशा क्या करने लगा, सब लोग मुझे छोड़ दिया। कौवा भैया, कितने बार समझाए आपको कि आप ये नशा छोड़ दे और सब पहले जैसे हो जाए और हम सब फिर से पहाड़ों पे भोजन लेने के लिए चले। अच्छा गौरी बहन, मैं ये कहने आई थी कि अभी तक पीरू की शादी के बारे में कुछ सोच ही नहीं है। मेरी नज़रों में एक अच्छा खासा कौवा था। इससे पहले गौरी कुछ बोले, तुरंत ही कालू कौवा कहता है, हमने तो रिश्ता पक्का भी कर दिया, पासी के जंगल की सबसे बड़ी अमीर कौवा है वो। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। काम क्या करता है वो कौवा? गौरी, आप बताओ अपने बहन को, मैंने बताया तो था आपको। चिड़िया बहन, वो कौवा फलों के व्यापार करता है और हमारे पीरू के पापा ने तो बताया है कि बहुत अमीर है वो कौवा। देख लेना बहन, कोई नशेड़ी ना हो कालू की तरह। ऐसे कहते हुए चिड़िया बहन वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर दें।